हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है मैटर। तो मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। उन्हीं पार्टिकल्स को साइंटिस्ट ने जो नाम दिया है वो है मैटर। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहूँ तो वो हर चीज जो वॉल्यूम, मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो मैटर है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉटल है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और मास भी ऑक्यूपाई करती है। तो ये भी मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो यही मैटर है। अगर मैं बात करूं मैटर की एंशिएंट क्लासिफिकेशन के बारे में, तो पुराने लोगों ने जो है मैटर को जो है 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाइड करा था, जिन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं और जिनका नाम है एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। लेकिन हम एंशिएंट क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल मैटर को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल कंडीशन और एक्सट्रीम कंडीशन पर। तो नॉर्मल कंडीशन में मैटर 3 टाइप्स में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड, लिक्विड, गैस बचपन से मतलब 8, 7, 6, 5, 4, 3 इन सब क्लासेस में पढ़ा है हमने कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है। लेकिन तो अब हम पढ़ते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, काइनेटिक एनर्जी, शेप एंड वॉल्यूम और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड का जो है वॉल्यूम फिक्स्ड होता है पर शेप फिक्स्ड नहीं होता। क्यों? अगर हम लिक्विड को अगर बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। यानी कि जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखेंगे तो वो उसी का शेप ले लेती है और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। बात करते हैं गैस की। तो गैस की ना वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और ना ही शेप फिक्स्ड होती है। अब इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो इंटर पार्टिकल स्पेस होता क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब ये होता है कि सॉलिड के 2 पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस है। तो सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, तभी तो वो जो है काफी हार्ड होता है। बात करते हैं लिक्विड। तो लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करें तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को तोड़ने में हमें बहुत ही ज्यादा फोर्स का अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पानी में से हैंड को मूव करें तो हम इजीली मूव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, बाकी हम इजीली पानी में अपना हैंड मूव कर सकते हैं। तो जो लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस है गैस में, तभी तो हम इजीली अपना हैंड मूव कर सकते हैं कहीं भी। कि मेरे चारों तरफ गैस ही तो है, तभी मैं अपना हैंड इजीली मूव कर सकती हूँ। अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब वो अब एक दूसरे से कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं, तभी तो उनको तोड़ने में भी काफी फोर्स लगाना पड़ता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो जो है सॉलिड से थोड़े कम मजबूती से जुड़े होते हैं, अपना हैंड इजीली मूव कर सकते हैं वाटर में, क्योंकि उनके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में काफी लो होता है। बात करते हैं गैस की। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा लो होता है। उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं होता, तभी तो हम अपना हैंड इजीली मूव कर लेते हैं हवा में, क्योंकि उनके
पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो सॉलिड में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ही लो है, उसके पार्टिकल्स जो है अपनी जगह पे ही मूव कर सकते हैं, बाकी वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं। लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, उसके पार्टिकल्स जो है अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और गैस में तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वो तो कहीं भी घूमे उनकी मर्जी है। तो ये तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सट्रीम कंडीशन की, तो एक्सट्रीम कंडीशन में मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी रिसर्च चल रही है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल में जो है मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्योर और इम्प्योर मिक्सचर में। और प्योर में मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड, और मिक्सचर में 2 टाइप्स में, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होता है? तो एलिमेंट्स को जो है हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 2 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, वो हाइड्रोजन ही रहेगा। या फिर ऑक्सीजन को भी हम 2 सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड की जो है कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, लेकिन उनको 2 एलिमेंट्स में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का एग्जांपल लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का सोडियम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में से हम सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस होती है, काफ़ी मेहनत करके इन दोनों को अलग किया जा सकता है। लेकिन तो कंपाउंड्स में जो है हम कंपाउंड को 2 एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बात करते हैं अब इम्प्योर। तो इम्प्योर मिक्सचर में मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट इजीली हम नहीं कर सकते, लेकिन हेटेरोजीनियस में इसका अपोजिट है। हेटेरोजीनियस के पार्टिकल्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का एक एग्जांपल लेते हैं। होमोजीनियस में आता है सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल। अगर हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर देंगे तो उसके पार्टिकल्स को हम इजीली नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने इस ग्लास में जो है सॉल्ट ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें वाटर मिक्स कर देती हूँ। अब इसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा मतलब ये किस चीज़ का मिक्सचर है, अगर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो। और इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो भी हमें नहीं दिख रहे हैं। तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम जिस चीज़ को मिक्स किया गया उसके पार्टिकल्स को इजीली नहीं देख सकते और ना ही इजीली सेपरेट किया जा सकता है। बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर का बिल्कुल अपोजिट है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो है हम पार्टिकल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का जो एग्जांपल है वो है मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर। अगर हम मड को वाटर में मिक्स कर दें तो वो जो मड को अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो जो मड है वो हमें दिखेगा, आसानी से दिख जाएगा, और उसके पार्टिकल्स को भी हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पानी में मड मिक्स कर दिया तो ये मड हमें दिख रहा है, और इसको जो हम इजीली फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम अलग नहीं कर सकते। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम इसे इजीली अलग कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में हम इसे इजीली अलग नहीं कर सकते। इसके लिए दूसरा प्रोसेस लगता है, बल्कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में ही। हेटेरोजीनियस मिक्सचर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। तो कोलाइडल और सस्पेंशन जानते हैं।
कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन पार्ट तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है, लेकिन लगता वो बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर की तरह है। जैसे मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो है बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर की तरह लगता है, लेकिन वो है हेट्रोजीनियस की तरह। कैसे? अगर हम उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं तो वो उसमें इतनी अच्छे से घुल जाता है कि उसके पार्टिकल्स हमें दिखते ही नहीं है। उसके पार्टिकल्स हमें बिल्कुल भी नहीं दिखते, नेकेड आई से हम उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लेकिन अगर उस पर टॉर्च मारे तो उसके पार्टिकल्स हमें हल्के हल्के दिखेंगे। तो ये जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन लगता है वो होमोजीनियस मिक्सचर की तरह है। और अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग करना है तो हमें जो है एक स्पेशल टेक्निक का यूज करना होगा, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग नहीं कर सकते। और स्पेशल टेक्निक का नाम है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं स्टेबल यानी कि जैसे मान लीजिए उसमें कुछ मिक्स कर दिया तो आप अपने आप में घुल जाएंगे और वहीं रुक जाएंगे जहाँ हुआ, बल्कि वो नीचे की तरफ डाउन नहीं होते। और सस्पेंशन में बिल्कुल इसका अपोजिट है। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह ही बिहेव करता है। उसके पार्टिकल्स को हम इजीली नेकेड आई से देख सकते हैं और फिल्ट्रेशन की हेल्प से उसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो सस्पेंशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से। साथ ही उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होता है, मतलब अगर उनको एक बार मिक्स कर दिया जाए तो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था आपको ग्लास वाला, सैंड के पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ गए होंगे, देखा होगा अगर आपने ध्यान से। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल हम 4 लॉस के बारे में पढ़ेंगे।